इस जमाना में कौन शर्माता है? कोई नहीं शर्माता कोई है। नहीं शर्माता, जमाना अब दूसरा हो गया। आपके घर में कितने लोग हैं? बताएंगे तो आप यहाँ पर हंसते हंसते ही हो जाइएगा। चैनल पर चलता है वही भाषण, भाइयों बहनों। हम भी लोग तो बोल सकते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लेकिन क्यों बोले? ये तो दंगा फसाद करने वाला काम हुआ। 3 तलाक हुआ तो उनको केस होगा उन लोग को, वो सब ठीक है कि मतलब अगर बोला तो केस होगा, लेकिन ये हटाना गलत है। लड़कियों के पास तो ये हक नहीं है कि वो भी अपने पति को 3 बार तलाक 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 बोल के छोड़ दे। यहाँ उन्हें नहीं मिले वो बेशक है, लेकिन उसके पास वहाँ रब के पास उन्हें मिल गया। इस्लाम में बराबरी कहाँ से हुआ? इस्लाम में तो हम लोग शहजादी और हम शहजादी को घर में ही रखा जाता है। कुरान में कहाँ 3 तलाक का जिक्र लिखा है। कहाँ लिखा है? हम तो इतना हाफिज नहीं है, लेकिन लिखा है कुरान में है। रोड पे नमाज पढ़ रहा जा रहा था रमजान में, तो पुलिस सब मतलब लात मार मार के उठा रहा था। आपका भी देश है और मेरा भी देश है, शांति से आप भी रहिए, शांति से हमको भी रहने दे। लेकिन हम लोग को डर है कि अगर मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो हिंदू मुस्लिम में कहीं मारा न जाए। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्ते, सोनल नाम है मेरा। बिहार का लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए हम इस वक्त दरभंगा में पहुंचे हैं। दरभंगा में हम लालबाग इलाके में हैं। ये वार्ड नंबर 20 लगता है, जो टावर के पास है। सही बता रही हूँ? कोई गलत बात तो नहीं बोली? नहीं ना। और जो हमारे साथ है ये इस वार्ड की काउंसलर है, वार्ड की पार्षद है। क्या नाम है आपका? नुसरत परवीन। नुसरत जी, आप कब बनी थी पार्षद? हम जनवरी में हमारा साल पूरा। साल पूरा हुआ। हाँ, 1 साल 3-4 महीना हुआ ना। हाँ, तो जनवरी में हम जीते हैं। वो पहले भैया को दूर बैठाओ, क्या आप उनको देख के शर्मा रही है? मेरा बच्चा है, उससे हमको क्या शर्माना। लड़का है ना मेरा, लड़का है तो मेरा वो लड़का है, तीसरा लड़का है मेरा वो। अच्छा। डॉक्टर जमाल हसन। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़का है। चारों लड़के हैं, लड़की एक भी नहीं है? नहीं, तो ऐसा कमी नहीं लगती कि एक तो लड़की होती? अब किस्मत में नहीं था तो क्या करना था, जबरदस्ती तो अल्लाह से नहीं है। हाँ, पोती मेरे पास है। होती है। बड़ी खुशी हुई होगी जब हाँ हाँ, पोती पहली जो मेरी हुई तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर नर्स सब देख के बहुत ही बोले कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हम बोले हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची हुई है। हमने अपने लड़का को बोले कि मेरी ये पोती नहीं, मेरी बेटी है, और हम उसको अभी तक अपना प्यार करते हैं। उसका इंशाल्लाह कितनी बड़ी है? 12 साल 15 साल की होगी। 12-15 साल की होगी। तो इधर बताइए, इधर मोहल्ले में की बहू कौन कौन है और बेटी कौन कौन है? सब बहू है। सब बहू है? हाँ, नहीं, वो देखो। अरे वो लोग ने, ये लड़की है, वो लड़की है, 2-4 लड़की है। हाँ। बाकी वो लड़की है, बाकी तो सब बहुए सब है ना। बहुएं सब है। तो बहुएं बात करते हुए ज्यादा शर्माएंगी या लड़कियां ज्यादा शर्माएंगी? अरे कोई नहीं शर्माती, इस जमाना में कौन शर्माता है? कोई नहीं शर्माता है? कोई नहीं शर्माता, जमाना अब दूसरा हो गया। अच्छा, तो पहले लड़कियों से बात करते हैं, फिर बहुओं से बात बिल्कुल करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। बेटियों को पहले मौका दे देते हैं। मौका दीजिए, उसके बाद आपको कुछ समझ में आएगा। हाँ, खूब समझ में आएगा। नहीं नहीं, ठीक है, उनकी मर्जी है, रहने दो। क्या नाम है आपका? रुकैया। रुकैया। आपका क्या नाम है? शबाना परवीन। मुझे आवाज नहीं आ रही। शबाना परवीन। शबाना। आपका क्या नाम है? अनम परवीन। अनम। तो शबाना और अनम क्या बहन लगती है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों ने कहा ना शबाना परवीन अनम परवीन, इसलिए मुझे लगा अलग अलग है। क्या करती हैं आप? स्टडी करती हैं। किस चीज़ में? पार्ट 2 में, BSc पार्ट 2। BSc पार्ट 2। आपका क्या नाम? रेशमा खातून। रेशमा। आप क्या करती हो? ISC पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई हो रही है? ISC ISE। क्या है ये, थोड़ा बताओ, हमें नहीं पता। इंटर साइंस। इंटर साइंस। फैकल्टी से। अच्छा, इंटर साइंस। आपका क्या नाम है? अनम परवीन। अनम। क्या पढ़ाई करती हो? BA पार्ट 2 में। BA पास हो गई हो? और अब क्या? पार्ट 2 में है, फाइनल एग्जाम में तो दूंगी। आप दोनों एक साथ हो? जी। दोस्त हो? नहीं, नहीं। क्यों? अलग अलग है हमारा, उसका कॉलेज कुछ और है, हमारा बस ऐसे ही मोहल्ले में है तो बातचीत कर लेते हैं। आमने सामने रहते हो? हाँ। तो बताओ, क्या यहाँ से कितना दूर है आपका कॉलेज वगैरह? यहाँ से कम 10-15 मिनट लगता है ऑटो से जाने में। ऑटो से कॉलेज। अच्छा। और फीस वगैरह कितनी लगती है? फीस तो अभी ये मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो 700 रुपया लग गया है, उससे हाँ। ज़्यादा भी लगा। फिर जब एडमिशन कराए तो 1400 लग गया। मिलर कॉलेज है, सरकारी थोड़ी है, प्राइवेट ही है, समझ लीजिए। हाँ। और फीस कितनी होती है हर महीने की?
इंस्टॉलमेंट तो नहीं है, कॉलेज में फीस कॉलेज में फीस नहीं लगता है। पढ़ाई लिखाई कैसी है कॉलेज में? अच्छी है। अच्छी है। आपकी कैसी है? ठीक चलता है। ठीक, अच्छी नहीं है? नहीं, ठीक चलता है। ठीक ही है। अच्छी अच्छी होती तो फिर अच्छा बोलते, अभी अच्छा होने का स्कोप बचा है उसमें। हाँ, क्या दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई में? वैसे हम क्लास करते नहीं तो हमको पूरा ये डिटेल्स नहीं पता क्या दिक्कत है। क्लास नहीं करती हो तो फिर कैसे पढ़ाई करती हो? जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का टाइम डेट आता है तो पता चलता, तो डेट फॉर्म भरने जाते हैं हाँ। और फिर डायरेक्टली जहाँ सेंटर पर था वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं। फिर पढ़ाई कैसे करती हो? घर में। घर में हाँ, खुद से ही सेल्फ स्टडी। समझ में आ जाता है? जी, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो क्यों कॉलेज क्यों नहीं जाती? दूर है हाँ। तो इसलिए नहीं जाते। अब रिक्शे 50 रुपया रोज़ आने जाने में लगेगा तो कहाँ से लाएंगे? हम लोग मिडिल फैमिली क्लास से हैं तो कहाँ से लाएंगे, इसलिए। स्कूल जाती थी? हाँ, स्कूल जाते थे। पूरा 12वीं तक हाँ रोज? हाँ। उसमें तो ऐसे नहीं कि एग्जाम देने बस जाती थी? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं। उसमें नहीं। नहीं। अभी बस ऐसा ही हाँ, exam बस है। अभी ऐसा ही। कॉलेज जाता कौन है? हम्म? कॉलेज इतना क्लास करने जाता ही कौन है? तब तो ऑटो ही भाड़ा में चला जाएगा पैसा, तो फिर बचाएगा कौन? इसीलिए ऑटो जाने से अच्छा है कि किताब खरीद के घर पे ही पढ़ लो। आप कॉलेज जाती हो या घर पे पढ़ती हो? अभी तो हम फिलहाल घर ही पे पढ़ रहे हैं। फिलहाल? हाँ, पहले जाती थी? 2-3 बार मतलब 1-2 महीना गए हैं कंटिन्यू, फिर अब मतलब अभी नहीं गए। कौन कब जब शुरू हुआ था तब गई थी या इसी साल में गई थी 1-2 महीना? इसी साल में गए थे। शुरू हुआ था तो नहीं गए थे। शुरू हुआ था तो मतलब पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुआ था उस टाइम। अब जो शायद लागू हुआ था कि कंटिन्यू मतलब रहना चाहिए वरना अटेंडेंस कट जाएगा या तो नाम कट जाएगा, इसी वजह से फिर जाना पड़ा। तो 1-2 महीना गया, फिर उसके बाद पढ़ाई बंद हो गया तो नहीं गए। अभी आप लोग जैसे कॉलेज नहीं जाते हो, घर पे पढ़ाई करते हो, तो समझ में तो आता नहीं होगा या दिक्कत आती होगी? हिस्ट्री ऑनर्स में तो समझ में आ जाता है, अब बाकी का तो वो लोग जाने। मेरा तो हिस्ट्री ऑनर्स है तो समझ जाता है। हिस्ट्री ऑनर्स है? हाँ। हिस्ट्री ऑनर्स। हाँ, क्या 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 पढ़ाते हैं आपको इतिहास में? क्या पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है? मतलब बीता हुआ कल के बारे में जानने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कुछ कुछ बताओ हमको, कोई चैप्टर हो, कोई वो टॉपिक हो जो chapter? इंटरेस्टिंग हो। मतलब राजा का जो होता है वो सब ज़्यादा कहानी, और जैसे मोहनजोदारो ये सब ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है। जो सिविलाइजेशन था मोहनजोदाड़ो का, ये सब। वो सब। ठीक है। आप क्या पढ़ाई करती हो घर पर? वे जो हमारा फैकल्टी है वो पढ़ते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम में। रोज नहीं पढ़ती हो, बस एग्जाम देने के टाइम में पढ़ती हो? हाँ। तो ऐसे फिर रोज क्या करती हो? दिन मतलब क्या दिनचर्या होती है आपकी? दिनचर्या सुबह उठते हैं और फिर नमाज अगर कभी पढ़ना हो तो पढ़े, नहीं तो फिर काम। और उसके बाद वही काम, और फिर थोड़ा सा मोबाइल में कुछ देखना फेंकना। मोबाइल में देखना? क्या क्या देखती हो मोबाइल में? रील्स नहीं, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ। हाँ। इतने भी कोई सीधे बच्चे नहीं है कि रील्स नहीं देखते होंगे। सब देखते हैं रील्स। नहीं देखते रील्स, हमको अच्छा नहीं लगता उतना रील्स देखने, बस थोड़ा बहुत टाइम चला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। है इंस्टा ना? सब चलाता है। सब हाँ। चलाते हैं। हाँ। तो ये लोग अब जो बड़ी बूढ़ी अम्मा लोग हैं, ये डांटती होंगी, दिन भर फोन में लगी रहती हाँ, है। वो तो है। हाँ? क्या बोलती है ये लोग? हर वक्त फोन में घुसी रहेगी तो काम कब करोगे? और ये लोग फोन नहीं देखते? हाँ, ये सीरियल देखती हैं। सीरियल देखते हैं। कौन सा आजकल सीरियल चल रहा है मार्केट में? कौन सा सीरियल बहुत देखा हिंदी जाता है? सीरियल ज्यादा चल रहा है। हाँ, हिंदी खाना, पागल खाना, तारक मेहता। पाकिस्तानी है। तारक मेहता। हाँ, पाकिस्तानी तो ये जो पागल खाना है ना। पागल खाना है, एक पाकिस्तानी सीरियल है, मुझे नहीं पता क्या क्या है उसकी कहानी। अच्छा है। लड़की का अच्छा लव है? स्टोरी बहुत अच्छा है। लव स्टोरी बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, और कौन कौन सा पाकिस्तानी सीरियल देखते हो? कौन सा बढ़िया लगता है? पाकिस्तानी नहीं देखते। पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखते हो? अच्छा, आप देखती हो? हाँ, देखे कौन थे। सा अच्छा लगता है? कैसी तेरी खुदगर्जी भी देखे तो वो कैसी तो- तेरी खुदगर्जी? हाँ, वो तो मतलब ये हो गया, एंड हो गया। हाँ। तब ये पागल खाना देख रहे हैं। पागल खाना देख रहे हैं। हाँ। और वो सब जो बहुत फेमस है, जिंदगी गुलजार है। हाँ, वो सब तो अभी नहीं देख रहे हैं। नहीं देख खुदा रहे, और देख चुके मोहब्बत हैं? भी देखे थे। हाँ। हाँ? हम भी देखते हैं। मैं जब कॉलेज में थी तब देखती थी। अब नौकरी में टाइम नहीं मिलता है करने का। हम लोग को घर में भी उतना टाइम नहीं मिलता है करने का। आपको नौकरी भी नहीं मिलता, हम लोग को घर में नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। घर में बहुत काम रहता है। हाँ, जैसे क्या क्या काम करती हो घर का? जैसे खाना बनाना, अभी पानी का कितना परेशानी होता है। दरभंगा के अंदर पानी भर के रखना पड़ता है, नहीं तो पानी के लिए परेशान हो जाता है आदमी। पर पानी की बहुत दिक्कत होती है तो वो भरना, उस 2 टाइम मिनिमम आधे घंटे गुजर जाते हैं पानी भरने में।
कहाँ से भरते हैं पानी? जैसे ये कनेक्शन है ना, ये वाला, ये उसमें से भरते हैं ड्राम में पानी। ये जो घर के बाहर कनेक्शन आया है जी उससे? जी जी जी। जल नल योजना के हाँ तहत? हाँ जी जी। वो भी खराब हो जाता है तब तो और दिक्कत होता है। इसलिए एक हफ्ता पहले पानी नहीं आया था, सुबह शाम दोनों टाइम नहीं आया था, तो बहुत परेशानी हुआ था। 10 मिनट आता था, 5 मिनट आता था, जल्दी जल्दी चला जाता था, कुछ भी भर नहीं पाता था कोई। हाँ। तो उसके फिर साइड से नाइवर सब तो हेल्प करता ही है, तो वो सबसे मांग करके चलाना पड़ता था। पानी की दिक्कत है आपके मोहल्ले में, इलाके में? पानी तो जब पानी नहीं आता है तो क्या ट्रैक्टर वगैरह मंगाते हैं? हाँ, हमारे वार्ड पार्षद जी मंगाए हुए थे, टैंक मंगाए हुए थे। टैंक मंगा दिए टैंक थे। मंगाए। हाँ। क्या वोट देते हो आप लोग? अभी तो नहीं दे रहे। नहीं दे रहे? कितने साल उम्र हो गई आपकी? 18-19 हुआ होगा। 18-19 हुआ होगा। याद भी नहीं है डेट? नहीं याद नहीं है, तो देखना पड़ेगा, भूल जाते हैं ना इसीलिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है? इतना पता है कि मतलब बर्थडे कब मनाना है, बस वो भूल जाते हैं। कब आता है बर्थडे आपका? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। और साल कौन सा था? साल तो 2000 था। 2000 था? नहीं 2004 या 2004। हाँ तो अभी तो नहीं हुई हो, नहीं हो तो गई हो 20 साल की। वही तो 18-19 वही से तो बोले क्या 20 हो गया ना। हाँ हाँ, 24 साथ गया, अभी दिसंबर में हो जाओगी। हाँ। 19.5 की हो तो पहली बार वोट दोगी? आईडी कार्ड बना ही नहीं तो वोट कहाँ से नहीं। वोटर आई कार्ड ही नहीं बना? नहीं नाम नहीं आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत है। मैंने मतलब यहाँ हुआ था मतलब वोटर का, तो हम थे नहीं है, तो चले गए थे, बाहर चले गए थे, इसीलिए तो दे नहीं पाए। आपका है वोटर कार्ड? हाँ वोट देती हो? हाँ, एक बार दिए। एक बार दिए। कौन सा, विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का था? ये कौन सा था? हाँ, वार्ड पार्षद का था। वार्ड पार्षद। तो ये जो अम्मा बैठी है, इनको जिताया? हाँ। क्यों? क्योंकि आपके मोहल्ले की है? हाँ तो इन्होंने फिर जीतने के बाद कुछ काम कराया? हाँ कराया, बहुत कराया, रोड बना दी, और पानी का जो बहुत ज़्यादा दिक्कत था वो भी थोड़ा कम हुआ। नाला वगैरह भी नाला वगैरह साफ हुआ, नहीं तो हम लोग के घर में पानी घुस जाता था पीछे से। ऐसा तो नहीं है, सामने बैठी है इसलिए बता रहे हैं। नहीं, आप देख सकते हैं, सब जगह जाके चेक भी कर वैसा ही बोलते, जो जैसा करेगा वैसा ही बोलते हैं, हम डरते नहीं। चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। अच्छा, आ रहे अम्मा, माइक पर बताएं। मेरा वार्ड पार्षद क्या क्या? इस सब में बहुत चंपल है मेरा वार्ड पार्षद। अच्छा। हाँ, बरसात आने से पहले नाला साफ करवा दिया है। रोड पानी लग जाता था रोड पर, नहीं। तो वह देखो रोड बनवा के चमका दिया है, हाँ। एकदम हेमा मालिनी के गाल के जैसा कर दिया। का ये तो कितनी गलत बात है। नहीं नहीं, सही बात है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं क्या कि रणबीर कपूर के गाल जैसा? महिला के गाल से ही आप लोग रोड को कंपेयर करेंगे? महिला होकर आप ऐसी बात कर रही हैं, बताइए। हाँ, देखिए ना कैसा चमक रहा है रोड। पर ये लड़का लोग सब जो है सो फुटबॉल खेलता रहता है एनी टाइम। और कोई आपको वो उपमा नहीं मिली उससे तुलना करने की? हेमा मालिनी का गाल ही याद आया आपको? हाँ, ओल्ड जमाने की है इसीलिए। तो ये कमेंट सही है गलत है? वो अपने हिसाब से सही है। वो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि वो जिस जमाने की उस जमाने के बाद बोल रही हैं। लेकिन ऐसे लड़कियों के गाल से, लड़कियों की उससे किसी चीज, कोई भी ऐसे सामान को कैसे कंपेयर कर सकते? हाँ वो तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। कोई बात नहीं, चलो माफ कर दिया आपको। बहुत देखिए ना कितना चमक रहा है। रोड है तो का बना। ऊपर का रोड, देखिए यहाँ पर का रोड कितना अच्छा चमक रहा है। पहले रोड नहीं था यहाँ पर? अच्छा। नहीं अच्छा था, इतना के पानी लग जाता था, जरा सा झीसी पुनी भी आता था तो पानी लग जाता था। अभी किसी के घर में पानी एक बूंद नहीं जाता है। तो ये अच्छा वार्ड पार्षद है कि आपको ऐसा मिलेगा। अच्छा, ये तो अगर पानी बंद हो जाता है जल नल, तो जल्दी से टंक मंगा देते हैं पानी का। तो ये पार्सल मेरा अच्छा कि यार कौन पार्सल अच्छा है? ये जो काम करे वही पार्षद अच्छा वही है। अच्छा है। क्या नाम है आपका? सुमेदा। सुमैया। सुमेदा। सुमेदा। क्या उम्र होगी अम्मा आपकी? 55 होगा। 55 होगा? ऐसे साल नहीं याद। इतना उदास होके बता रही है 55 होगा। अच्छा, तो आपने तो कितनी सारी सरकारें देखी होंगी, कितने सारे नेताओं को देखा होगा, हैं? कैसा काम हुआ आपके दरभंगा में 5 साल में? पहले तो यही का सास ससुर रहा, पहले हाँ। भी यही लोग थे हाँ। वार्ड पार्षद। अभी भी अब उनका पोता जीती ने, तो जैसे इनका दादा करते थे अभी पोता चमका रहे हैं। अच्छा। हाँ,
पूरा ये मतलब इधर पर इन्हीं परिवार का सब कुछ चलता है। 20 साल पहले कुछ और लोग थे, लेकिन 20 साल से आपका है। हाँ 20 साल के बाद फिर मेरा है। मेरे ससुर जो थे न तो 20 साल पहले 25 साल पहले वो डिप्टी मेयर थे, उसके बाद जाके चेयरमैन हुए, उसके बाद जाके फिर चला गया था गौरी के यहाँ, तो फिर 5 साल मेरे हस्बैंड रहे डॉक्टर कमरुल हसन, फिर उसके बाद गौरी के यहाँ, तो 20 साल उसके हाथ में रहा, जो कि 10 बार एक बार नाला भी वो साफ नहीं कराया और न कभी किसी के इधर झांक के देखा। एक बार जीतता तो उसके बाद फिर मोहल्ले टोले से किसी से कोई मतलब उसको नहीं था। और हम तो समझते हैं कि समाज मेरा, हम उसके साथ हैं। और ये बात होता था कि वो नाली साफ नहीं कर, रोड पार हो मस्त पानी लगा रहता था। लोग के चलने फिरने में इतनी दिक्कत थी कि लोग कैसे चल रहे हैं कैसे फिर रहे हैं, न कभी किसी को आके पब्लिक को देखता था। फिर आप आई तो आपने ये सब काम बिल्कुल हम पब्लिक के साथ हैं। तो आप काम कराती हैं, आपके बेटे काम कराते अरे मेरा बेटा ही काम कराता है। हैं? आप क्यों नहीं कराती? पार्षद तो आप हैं। बिल्कुल हम पार्षद हैं, तो फिर मेरा जो है हम जाते हैं नगर निगम में, मीटिंग में मेरा ही जाना होता है, साइन करना मेरा ही काम होता है। जो मेरा काम है हम खुद करते हैं। और जो मेरे बच्चों को करने का, जैसे रोड का काम है तो बच्चे करवाते हैं, रोड बनवाना, नाला साफ करवाना। जैसे आपने रोड बनाई, आपको पता है कितना रुपए लगा रोड बनाने में? बिल्कुल हमने आए थे जिस समय में ढलाई हुआ तो पहले हम भी नहीं, रुपए कितना लागत आई पता है? नहीं हमको नहीं। सब ये सब हिसाब बेटा रखता है। बताइए भैया, जिता आपको रहे हैं, काम आपके बेटे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, तो भाई क्या किया जाए, बच्चे हैं तो बच्चे से सने काम करें। मेरी माँ खड़ी होगी, लड़के ने उनका जिताया है कि मेरी माँ खड़ी होगी, माँ को जिताएंगे हम, हर चीज करेंगे। इससे पहले नहीं भी जीते थे तो हर चीज करते थे। पानी इस मोहल्ले में नहीं था। हम लोग चुनाव का कैंपेन वगैरह सारा इनके बेटे ने काम किया जी, हम लोग सब मिलके, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे मिलके किए हुए, सब मिलके किए हैं। इस मोहल्ले में पानी नहीं था। हम लोग लड़ के नगर निगम के पास घेर के बैठ के तो हम लोग पानी इधर लाए हैं। हाँ, नाला साफ नहीं होता था। नगर निगम में हमेशा जाते थे, ड्यूटी हाजिरी करके आते थे, मगर नहीं सुनते थे, हमेशा बदली हो जाते थे उसमें का बड़ा साहब। बहुत हम लोग कठिन उठा के तो पानी आया हम लोग के पास। चलिए, आप लोगों ने नगर निगम का तो बहुत सारा चीज बताया। अभी तो चुनाव सांसदी का है ना, जो दिल्ली में जाते हैं नेता उनका है। हाँ, आपको पता है यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? कौन लड़ेगा? जो जिसको लड़ने का है वही लड़ेगा। कि हम प्रत्याशियों का नाम जानते हैं? नहीं जानते हम। हाँ? वो जानेगी। वो जानेंगी। तो वोट तो आप भी ना देंगे? हम भी देंगे। तो कैसे वोट देंगी, कैसे तय करेंगी? लमटन छाप पर देंगे। लालटेन छाप? हाँ। लालटेन छाप पर क्यों देंगे? काहे नहीं देंगे? कांग्रेस को वापस लाएंगे, अपने कांग्रेस को लाएंगे वापस। तो कांग्रेस का तो पंजा है ना। सुनिए ना, जैसे बहुत परेशानी खेल के अपने बाट पार्सल को इसमें लाए हैं, वैसे ही कांग्रेस को लाएंगे। तो कांग्रेस का तो पंजा है ना चुनाव चिन्ह। जी हाँ। लमटेन भी है। वापिस होगा लाइटिंग। सोचिए कि हम कांग्रेस को लाना, ये लोग कांग्रेस में बहुत राज किए हैं। नहीं, तो ये तो बताइए, कांग्रेस पंजे का है तो लालटेन में क्यों देंगे? लालटेन का है, गठबंधन है। गठबंधन है, जानकारी सारी है, बताएंगे नहीं जल्दी से। कांग्रेस के जमाने में राज ये लोग की, गरीब लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ। अभी तो बहुत एहसास हो रहा है कि एक गैस भी लेना तो 1200 लगेगा, 1100 रुपया लगेगा, एक नमक है तो 30 रुपये में आएगा, चीनी है तो 50 रुपये किलो है, तेल है तो 150-200 रुपये। आप ही बताओ कि गरीब कैसे जिएगा? बड़े लोग ले लेंगे, 20 देश के लोग ले लेंगे, और गरीब क्या करेगा? हम लोग भूखा मर रिक्शे वाले क्या करेंगे? हम लोग तो बीच के आदमी भूखा मर जाएंगे। मोदी जी ऐसा कर दिया, इतना महंगाई कर दिया, ले कटोरा भीख मांग। तो ये कहते हैं मोदी जी थोड़ी महंगाई बढ़ाए, महंगाई तो वक्त के साथ बढ़ी ही है। नहीं, अगर मोदी जी जीएसटी चालू ना करते तो ना होता, अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो ना होता। बोलिए। अरे लेकिन कोरोना था ना, तो कोरोना के समय तो कोरोना का तो बहाना था ना, नोटबंदी था। अच्छा, धीरे से काट के नोटबंदी बता रहे। देखिए अम्मा, कोरोना तो पूरी दुनिया में आया था ना। नहीं, कुछ नहीं था, ये सब एक बहाना था। सर्दी खांसी अभी नहीं है। अरे लेकिन उस वक्त कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई? नहीं, सब गलत से हुआ था, हवा से हुआ था। कौन बोला आपको ये सब बात? नहीं, हम बोलते हैं, कौन बोलेगा? हम बोलते हैं।
इतने लोगों की मौत हो गई देश में और आप- सुनिए ना, तो मेरे देश में कहाँ हुआ? अरे मेरे दरभंगे में नहीं हुआ, किसी का मौत नहीं हुआ। नहीं किसी का मौत नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दरभंगा में एक भी नहीं मरे। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। नहीं नहीं जो बोल रहे हैं सही। हमारी टीम से मेरी सहेली थी स्वाति नाम है उसका, तो कोरोना के समय वो पूरे देश में घूमी थी, तो वो दरभंगा भी आई थी। आपके जो सांसद हैं, यहाँ सांसद का नाम जानती है अभी कौन है? जो बीजेपी से यहाँ से सांसद है ना, नाम बताऊं? गोपाल जी ठाकुर नाम है। तो मेरी सहेली स्वाति आई थी उस वक्त, तब दरभंगा में इतना बुरा स्थिति था, अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा था। तो सुनो तो उसने उनसे भी सवाल किया था कि सांसद क्या काम कर रहे हैं। तब कितनी मौत हो रही थी दरभंगा में, और आप कह रही है किसी का मौत ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये सब हवा था, उड़ाया जा रहा था। 100 आदमी मर गया, तो 500 आदमी मर गया, ये सब हवा था। मेरे दरभंगा में कोई हवा नहीं था। अरे कैसी गलत बात कर रही है अम्मा, नहीं क्या बोल रही कोई है? गलत बात नहीं। अभी नहीं मर रहा है आदमी, अभी जाके देखो तो डीएमसीएच में कितना आदमी मर रहा है। मगर उस टाइम में जो भी मरता था तो बोलता कोरोना हो गया। अभी मर रहा था, अभी क्या चीज से मर रहा है इंसान? उस टाइम में तो जो टीबी का मरीज है उसको भी बोलता था कोरोना, जो हार्ट का मरीज है उसको भी बोलता था कोरोना। अभी काहे नहीं बता रहे हैं सर? अरे कोरोना के वक्त हार्ट की जो बीमारी के कारण, हार्ट अटैक के कारण बहुत लोगों की मौत हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था। कोरोना बताया जाता था, उसका इतना गिंजन किया जाता था उसके लाश का ना कि मत पूछो। आपके हिसाब से कोरोना ही नहीं था? नहीं, चलो कोरोना से अलग हट के बात करते हैं, चुनाव पे बात करते हैं ना, क्या काम हुआ है, ये विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? हाँ, जहारा खातून। जहाना खातून। जहारा, अच्छा। आपका क्या नाम है? अफरोज। और आपका क्या नाम है अम्मा? फिरोजा खातून। फिरोजा खातून। आपका? मुन्नी। तो बताइए कैसा काम वाम हुआ है कुछ पिछले 5 साल में इधर आपके दरभंगा में? कौन सा काम हुआ? कौन काम हुआ? अच्छा, तो आप लोग मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री है, जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं। नाम सुना है कि नहीं? किया आप लोगों ने नाम सुना है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी? हाँ, कहाँ से सुना है? टीवी पर देखते हैं, टीवी पर, मोबाइल पर देखते हैं। क्या क्या देखते सुनते हैं बताइए? वही चैनल पर चलता है, वही भाषण, भाइयों बहनों, बस यही सब सुनते रहते यार का सुन। ऐसे बोलते हैं वो, भाइयों बहनों? हाँ, और क्या क्या बात सुने आप लोग ऐसे टीवी में? जहाँ जहाँ जाते हैं। अच्छा दिन लाया का, गरीब को तो और गरीबी में धकेल दिया। अच्छा, एक दिन कमाना है, 4 दिन खा के बैठ करके खाना है। गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? जिस बेघर आदमी पड़ा रहता है, फुटपाथ पर आदमी सोया रहता है, कहाँ गरीब को कोई मदद करता? जरा गरीब का जरा मदद करके दिखाए तब ना। तो वो तो बताते हैं कि गरीबों के लिए जैसे घर बनाया, गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर दे दिया 1200 रुपया। एक करके एक अम्मा 1 मिनट, एक करके गैस सिलेंडर दिया है, तब 1200-1100 रुपया बउआ होगा तब तो खरीदा जाएगा। कमाइए नहीं है तो खरीदा का जाएगा। गैस मिला है आप लोगों को? मिला तो है, मिला है, सबको मिला है। हाँ, तो आप लोग भराते नहीं है? तो कमाई रहेगा बउआ तब ना। अब उतना कमाई नहीं रहेगा। लकड़ी खरीदेंगे, जलाएंगे, पका के खाएंगे। 1200 रुपया कहाँ से लाएंगे? सब है छोटा छोटा मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? आदमी कहाँ से लाएगा? खाली दे दिया हो गया, कहाँ दिया? कुछ भी ना दिया। पब्लिक का पैसा पब्लिक को लौटाया तो कहाँ दे दिया? कुछ दिया, कुछ भी ना दिया। तो देखिए आज भी चूल्हा बोल रहा है ना मोदी सरकार की नहीं जल रहा है। चलिए घर में दिखाते चूल्हा आज भी हम लोग जल रहा अभी है। भी लकड़ियों से पकाते हैं। 1200 रुपया कहाँ से लाएंगे? वो भेज देगा अकाउंट में कि ले लोगी गैस। सिलेंडर का 1200 आएगा, 1200 रुपया आमदनी रहेगा तो ना 1200 2 पैसा देंगे, दे दीजिएगा गैस कि बाद में दे देंगे, नहीं ना सिलेंडर दीजिएगा। था तो लोग यूँ खरीद लेता था, अभी 1200 में है। रोज साग सब्जी बेचने वाला 1200 रुपया लाएगा कहाँ से? सारा चीज बच्चे का एक ट्यूशन 300 रुपया है, बच्चे का स्कूल फीस, बच्चे का एक पूंजी का कोचिंग फीस 700 रुपया है सियाना बच्चे का। फिर आदमी को आएगा कहाँ से? गैस सिलेंडर भराने का एक करके बात करेंगे। देखो ऐसे हल्ला करेंगे तो किसी का आवाज नहीं आएगा। हाँ, वो बता रही है कि गैस सिलेंडर मिला है लेकिन भराने का पैसा नहीं है। एक करके अम्मा, आटा देखिए अभी 40 रुपए। मैं एक करके बात तो कर रही हूँ, रुक तो जाइए। मैं आप लोग की नाराजगी भी समझ रही हूँ। एक करके बोलो, एक साथ बोलोगे तो किसी का आवाज नहीं आएगा। चलो, गैस की तो आप लोगों ने नाराजगी बता दी। राशन वाशन मिलता है आप लोगों को?
हाँ मिलता है। मिलता है? 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन 4 किलो चावल, अच्छा उससे 1 महीना चल जाएगा। तो एक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है ना? एक महीना खा लेगा 5 किलो दाना एक महीना खाएगा एक व्यक्ति 5 किलो दाना। ये मेरे बताइए, अकेला हम कितना खाएंगे? अकेला हम दाना कितना खाएंगे एक महीना में? अब मेरे साथ जो है वो कहाँ से खाएगा? ये मेरे बताइए। आपके घर में कितने लोग हैं? हाँ बताएंगे तो आप यहाँ पर हंसते हंसते ही हो जाइएगा। नहीं हंसेंगे। 5 आदमी है, 4 लड़की है, 1 लड़का है। हाँ और बताइए। आप है और आपके पति हैं? हाँ अच्छा, तो 7 लोग हैं टोटल। 7 लोग। राशन कार्ड किसका किसका बना है? मात्र 4 आदमी का। 3 आदमी गोल है, ये लोग का नहीं है। मैं नाम नहीं जुड़ा है। बोलिए 20 किलो दाना कितना दिन खाएंगे 7 आदमी? वो में तो 2 किलो 4 किलो गद्दरे निकल के फेंका जाएगा, कै किलो बचेगा? सरकार अच्छा दाना देता पब्लिक को खाने के लिए। क्या अच्छा नहीं होता है? नहीं कोई महीना अच्छा रहता है, कोई महीना खराब निकल जाता है। ये बात होता है। तो इतना आप लोग सब नाराज हैं, फिर नेता कौन पसंद है आप लोगों को? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस तो पार्टी हुई, नेता राहुल गांधी। हाँ आपको भी? हाँ क्यों पसंद है राहुल गांधी? अच्छा कर रहा है, अभी फिलहाल कर रहा है इसी वजह से। हाँ एजुकेटेड है तो एजुकेटेड वाला काम भी कर रहे हैं वो। जैसे क्या काम अच्छा कर रहे हैं राहुल गांधी, बताना। अब आएगा तभी तो पता चलेगा। तो अभी क्या? अभी तो फिलहाल उनके हाथ में सरकार नहीं है, एक बार आने तो दीजिए, आ जाएंगे तब पता चलेगा ना। जब पता चलेगा। सरकार था तो पेन पेंसिल कॉपी सब सस्ता था ना। 10 साल से देख रहे इतना महंगा ट्यूशन में इतना पैसा लगता है जिसका जवाब नहीं है। आदमी अगर चाह के भी ट्यूशन कर नहीं पढ़ पाता है इंसान, इतना फी करता है। अगर एक दिन अगर महीना लगे 1 दिन एब्सेंट हुआ तो वो कॉल करने लगता है पेरेंट्स को। लेकिन फिर भी उसमें भी फीस ले लेता है, सरकारी कंप्यूटर क्लास है फिर भी उसमें भी फीस ले लेता है। इतना लोचा वो वापस कभी नहीं आता है, वो कभी आता ही नहीं है। बस वादा रहता है कि वापस आ जाएगा। 1000 रुपया दे दो, कंप्यूटर क्लास सरकारी वाला है तो फ्री होगा। फिर आएगा ही नहीं वो बात है कि वापस। वो बिजली, ये जो स्मार्ट मीटर लगा दिया उसमें तो आदमी पढ़ाई करके भी नहीं पढ़ पाएगा। कैसे का गरीब आदमी कैसे देगा? मतलब रिचार्ज करके पढ़ाना मोबाइल के स्ट्रीम में कैसे करेगा इंसान? बहुत मुसीबत है, नहीं समझ आता है। आपको कौन नेता अच्छा लगता है अम्मा? पार्टी बोल रही थी आप कांग्रेस, नेता का नाम नहीं बताइए। कोई नेता अच्छा नहीं है? हमारे तो कांग्रेस अच्छा लग रहा है। हम तो कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के टाइम से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग का 56 साल उम्र हो गया, उसकी भी सरकार देखे हैं। उसके सरकार में जब वो उसका सरकार था तब 20-20 किलो अनाज, 15-15 किलो चीनी मिलता था। अभी मोदी जी 5 किलो देते हैं तो गाते हैं 5 किलो राशन घर में। अब बताइए। दाल मटिया तेल। तो इंदिरा गांधी का तो ये लोग बताते हैं कि इमरजेंसी भी लगाई थी वो, तो क्या होगा? सही था। क्या हो गया? इमरजेंसी लग गया तो गलत नहीं था? 2-3 साल तक कोई सरकार नहीं था देश में। अच्छा था ना, हाँ, सरकार नाम का शब्द नहीं था। कम से कम पॉलिटिक्स तो नहीं चलता था, सब अपने अपने खाने के चक्कर में चलता था। कांग्रेस के टाइम में हिंदू मुस्लिम ना चलता था, राम मंदिर ना चलता था। राम मंदिर बनने से दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हिंदू मुसलमान ना करे, इसीलिए आपका भी देश है और मेरा भी देश है। शांति से आप भी रहिए, शांति से हमको भी रहने दे। लेकिन हम लोग को डर है कि अगर मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो हिंदू मुस्लिम में कहीं मारा न जाए, यही डर है और कोई दिक्कत नहीं है। वो जो हिंदू मुस्लिम होता है ना उसमें डर होता है। राम मंदिर से क्या डर रहेगा? राम मंदिर जो था हुआ, जिसके पक्ष में गया। रोड पे नमाज पढ़ रहा जा रहा था रमजान में, तो पुलिस सब मतलब लात मार मार के उठा रहा था। कहाँ का इंसाफ है? दिल्ली में हुआ था ना ये? जी, आप लोग तक वीडियो पहुंचा था? फेसबुक पे पूरा आया था। मोदी जी नेट बंद कर दो तो क्या मतलब वीडियो नहीं वायरल होगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या जब वायरल वीडियो देखा क्या महसूस हुआ? बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ कि ऐसा नहीं करना कोई चाहिए। बर्बाद होते देखेगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आया, लेकिन इंसान क्या करे बस। लेकिन मस्जिद नमाज वक्त पढ़ते वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा वो उन्होंने कोई किया भी है। धर्म का ये नहीं ना सीख है। अच्छा, या चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अमन से रहे, उसमें अमन बताया गया है। अब वो अमन से है नहीं, परेशानी करता है इंसान को। मुसलमान को तो और जलील करके रख दिया।
होली में भी वही कांड हुआ। होली में भी एक मतलब मुसलमान लड़का और उसकी माँ बहन जा रही थी तो उसको रोक के उसके बदन पे होली का रंग डाल दिया गया, पूरा नहला दिया गया, जय श्री राम जय। ये क्या है? हम भी लोग तो बोल सकते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लेकिन क्यों बोले? हमें आपके जैसा तो बनना नहीं है कि जो हम भी लोग रोक के ऐसा काम कर ले। ईद में तो हम भी लोग कर सकते हैं, बकरीद में हम भी लोग कर सकते हैं ऐसा काम, लेकिन हम लोग को करना नहीं है क्योंकि इससे दंगा फसाद होता है। ये तो दंगा फसाद करने वाला काम हुआ, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले इस पर। उत्तर प्रदेश से ये वीडियो आया था ना जी वो भी पहुंचा था आप लोगों तक? जी, सब वीडियो पहुंचा, सब देखे, लेकिन बस बोल दिए। हम लोग को बस अल्लाह पे सब्र है, बस बात खत्म। उड़ीसा कहाँ कोई उतना आदमी को मार के फेंक दिल के रहा। जब दिल्ली में ये हुआ तो वो पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, उत्तर प्रदेश में भी उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लिया गया। वो तो नहीं पता चला, वो ना एक्शन लेने से क्या छूट जाता है ना, लेकिन जो गया वो तो गया ना। अभी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का टारगेट बन रहा है। ऐसे क्या होगा? दंगा फसाद हो रहा है, अमन तो है ही नहीं कहीं पे भी नहीं। 10 साल में लोगों की गलती है या आपको लगता है कि सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा है? अगर सरकार टाइट रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सरकार ही ढीली है तो कहाँ से कुछ, तो सब कुछ होगा। जैसे एक मोहल्ले में मेयर है हमारे, झगड़ा होता है तो वो टाइट है, वो आते हैं समझाते हैं, हम दोनों को हटा देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। तो सरकार को भी ये एक्शन लेना चाहिए, उसको भी ये चीज़ करना ही चाहिए। वो तो दंगा होने ही नहीं देते हैं, हर दुख सुख में खड़े रहते हैं हम लोग। अभी जो पार्षद बने हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या है? खून आपका भी लाल है, मेरा भी लाल है, फिर हिंदू मुस्लिम कौन है? आपको भी 2 हाथ है 2 पैर है, हमको भी है। 9 महीना आपकी माँ भी पेट में रखी है, हमको भी रखी है। जन्म तो धरती पे सब है, फिर हिंदू मुस्लिम लगा क्या है? सब तो एक ही ना है। फिर देश में आपको भी रहने का ही है, मेरा भी देश है। हम थोड़ा ही ना गुण खा रहे हिंदुस्तान का, थोड़ा ही ना पाकिस्तान का गुण गा रहा तो रहा हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदू मुस्लिम क्यों? अच्छा, दोनों के लिए बराबर है, हिंदू भाइयों के लिए भी और मुसलमान भाई के लिए भी। अच्छा, जैसे अब लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता है, घर में नहीं होने देता। बताए वो तो पूरा देश चला रहा है, तो फिर देश में क्यों होगा लड़ाई झगड़ा? क्यों हिंदू मुस्लिम? हम सब एक है ना। सही बात है। ये बताइए, अच्छा मोदी सरकार के कुछ फैसले जो मुसलमानों के लिए लिए गए, जैसे ट्रिपल तलाक का फैसला है जो 3 तलाक को खत्म किया ना, गलत है, बहुत गलत है। क्यों 3 तलाक क्यों खत्म करना गलत है? क्योंकि हम लोग के जो कुरान में लिखा हुआ है, जो रब की तरफ से आया, उसे मिटाना वो गलत है, वो जायज नहीं है, वो ना हटा देगा। उसके हटाने से थोड़ी ना हट जाएगा, उसके हटाने से लड़की अगर उसके साथ अगर रही भी तो हराम जिंदगी जिएगी। हमारे मुसलमान में ये चीज़ है। नहीं तो मान लीजिए इसके कारण तो कितनी महिलाएं हैं जिनको छोड़ दिया जा रहा था। कहना था कि 3 तलाक हुआ तो उनको केस होगा, उन लोगों को वो सब ठीक है कि मतलब अगर बोला तो केस होगा, लेकिन ये हटाना गलत है। अगर जो 3 तलाक दे दिए तो वो तलाक हो गया हमारे मुसलमान में। उसका अगर किसी लड़की को तलाक हो गया, सपोर्ट डाइट हो गया, तो उसका हलाला करके फिर उससे निकाह करना जायज़ है। ऐसा भी नहीं है कि आप तलाक हो गए तो बात खत्म हो गई। वो हटाने से उनको क्या फ़ायदा? वो हट ही नहीं सकता। नहीं, एक मिनट सवाल कर रहे हैं ना आप लोग जैसे ये बात कह रही हैं, तो 3 तलाक मान लीजिए किसी लड़की को ऐसे ही अचानक से बोलकर दे दिया गया, किसी बात पर बहस हुई, उस लड़की को तलाक बोलकर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया गया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। उसके पास तो ये राइट नहीं है, लड़कियों के पास तो ये हक नहीं है कि वो भी अपने पति को 3 बार तलाक बोल के छोड़ दे। नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए? बराबरी नहीं हुआ, इस्लाम में बराबरी कहाँ से हुआ? इस्लाम में तो हम लोग शहजादी और हम शहजादी को घर में ही रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो आजकल बहुत ज़्यादा ही निकल रही हैं। जब से ये सरकार का लागू हुआ है कि नहीं लड़की को आज़ादी चाहिए। आज़ादी सबको पसंद है, ऐसा नहीं कि आज़ादी किसी को नहीं पसंद, आज़ादी सबको पसंद है, पर इतना कि हद तक अपने इस्लामी तक रहे, इतना नहीं कि इस्लाम से बाहर चला जाए। इसलिए हम भी लोग मानते हैं, क्योंकि हम भी लोग आज़ादी आपको अच्छी लगती है और कितनी बुरी लगती है? इतनी कि जो अपने इस्लाम तक हद में ही रहे। जैसे कि अगर मान लो कॉलेज स्कूल जाना वो अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि अपनी इज्जत को ही बेपर्दा कर ले। बेपर्दे ही में चल रहे हैं तो चल रहे हैं, वो आज़ादी हो गई है, हमको कोई बोलेगा तो हम ही कर देंगे। और दिल्ली में तो ये कानून हो गया है कि किसी भी लड़की को आंख उठा के कोई लड़का देख ले बस सीधा ठोक देती है केस। वो भी ऐसा केस ठोकी कि सारी ज़िंदगी 10 साल तक पड़ा रहेगा जेल में। ये सब बहुत गलत है। गलत क्यों है? क्यों नहीं गलत है? जब किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो एक्शन नहीं होना चाहिए? दोनों तरफ का सुनना चाहिए।
दोनों तरफ का सुनना चाहिए, लड़की का भी लड़का का। लेकिन यहाँ वहाँ होता है कि सिर्फ लड़की का सुना जाता है, लड़का का कुछ भी नहीं सुना जाता। एकदम सही बात बोली, यही होता है ना? हाँ। कितनी सही बात बोली आपने कि दोनों तरफ को, दोनों पक्ष को ही अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ यही सवाल 3 तलाक के मुद्दे पर भी आता है कि जब एक आदमी 3 बार तलाक 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 बोल रहा है तो औरत के पास तो कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, किसी बात पर झगड़ा हुआ, गुस्से में आकर, सुनो तो, गुस्से में आकर उसने बोल दिया, लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहाँ से अधिकार मिला है? मतलब लड़की को तो कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा है ना इसमें तो उसका शोषण हो रहा है। ये यहाँ के लिए नहीं है, वहाँ के लिए तो मिल गया ना उन्हें। यहाँ उन्हें नहीं मिले वो बेशक है, लेकिन उसके पास वहाँ रब के पास उन्हें मिल गया। जो दे रहा वो अपना खुद गुनाह कमा रहा है, जो दे रहा। लेकिन जीवन में जो जब धरती पे जी रहे हैं, यहाँ जीवन नरक है, तो वहाँ रब के पास जाके क्या अच्छा और बुरा करेंगे? ये तो नरक है ही है। ये दुनिया कौन सी जन्नत है? ये तो नरक है ही है। यहाँ सिर्फ नरक में सिर्फ जी के दिखाना है कि हम रब के हवाले जी रहे हैं। ये नरक में कौन, चाहे हमारे साथ सही हो गलत हो, ये थोड़ी अपने पे डिपेंड करता है ना कि सही हो या गलत हो। हम भी एक मिनट, दो तरफा हमेशा होता है। कभी भी कोई लड़का या किसी लड़की को तलाक दे तो दो तरफा ही होता है, ये अलग नहीं होता है कि लड़की दो तरफा होता है। मतलब तीन तलाक देना कैसे दो तरफा तलाक हुआ? लड़की का भी कुछ गलती होगा तभी लड़का देता, नहीं तो लड़का ही का गलती होगा, तो इसमें क्या होगा? तो यही तो कह रहे हैं, जैसे झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, ये तो जैसे मान लीजिए मैं और आप किसी बात से सहमत और असहमत है, तो मैं कुछ बोल रही हूँ, आपके कोई तर्क है, हो सकता है मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही है, किसी बात पे हम दोनों असहमत हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो रिश्ता दोनों के साथ शुरू हुआ है वो रिश्ते का खत्म करने का अधिकार सिर्फ एक के पास हो? वो तो इस्लाम की तरफ से, तो हम लोग तो कुछ नहीं तो ये बदल तो सकते। देखिए, इस्लाम में भी वक्त वक्त पर कई चीजें बेहतर हुई है, कई चीजें चेंज हुई है। जो दकियानूसी नियम थे, कुरान में लिखा गया वो चेंज नहीं होता। कुरान में कहाँ 3 तलाक का जिक्र लिखा है? कहाँ लिखा है? हम तो इतना हाफिजे नहीं है, लेकिन लिखा है, कुरान में है। ये भी एक गलत जानकारी है। कुरान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। जब ये 3 तलाक का बर्बाद नहीं, जब 3 तलाक हो गया तो उनका वो मौलाना जो पढ़े हैं, जो उतना हम लोग से भी हलाना निकाल के उसके बाद उनका और किया ये जाता है। हलाला आपको सही लगता है कि किसी लड़की की शादी किसी मर्द से हुई है, अब वापस अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी, ये सही है? नहीं, ये एक हलाला टाइप का, ये सही तो इसको नहीं माना जाएगा। अब जब उसके साथ मजबूरी हो गई है तो उसको तो है, तो ये गलत ही ना। नहीं, हम इसको गलत नहीं बोल सकते। हाँ? आ रहे आइएगा। हाँ, हम ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब मजबूरन तो इंसान को वो लेना पड़ेगा। पढ़े नहीं, अगर पूरा कुरान मुकम्मल किए हिफ्स कर लेते तो इतना मालूम रहता कि क्या है सही है क्या गलत है ना? तो इतने जल्दी जितना पढ़े उतना तो जानकारी है कि जो बता दिया मतलब। हमारे इमाम साहब बता देंगे, इमाम बताएंगे। ठीक है, आप लोग को ठीक है, जब आपको जानकारी नहीं है तो किसी बात के बारे में इतना ठोस मन में कोई फैसला बना लेना कि गलत है। ये देखिए, जो निकाले कि तलाक दिया तो वो जेल हो जाए, लेकिन तलाक हो गया ये नहीं बोल सकते कि तलाक नहीं हुआ है। वो केस कर दी या कुछ भी ऐसा हो कि मतलब हम अगर कोई तलाक देगा तो उसको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा या कुछ ऐसा बात, वो सरकार अपनी ही तरफ से मतलब जो किए वो, लेकिन ये फाइनल हुआ कि वो तलाक हो गया। चाहे गुस्से में बोले, ये मुद्दे छोड़ दीजिए, चलिए ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स और वैसे मुद्दे हैं। अभी चुनाव की बात करने आए हैं हम, है ना? लोकसभा चुनाव है, नेताओं को ऐसा क्या काम करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो? अब आप लोग कह रहे हैं कि आपका वोट कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस और जो यहाँ पर आरजेडी है उसका गठबंधन है, तो इधर से जो प्रत्याशी है कोई जानता है उनका नाम क्या है? लालटेन वाले प्रत्याशी का जो काम करेगा देश के लिए उसके हाथ उसके पास है। इधर से प्रत्याशी का नाम कोई जानता है? कोई नहीं जानते है जानकारी मगर भूल जाते हैं। अच्छा, हम बता देते हैं। इधर से जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस और लालटेन और ये लोग सब जो साथ मिलकर लड़ रहा है, उसके जो प्रत्याशी है उनका नाम ललित यादव है। ठीक है, ठीक है, वो पहले आए थे, देखा भी है, पर नाम नहीं बुझा रहा है, भूल जाते। जो भाजपा से प्रत्याशी है वो इधर के अभी सांसद रहे हैं, 2019 में जीते थे। ठीक है, गोपाल जी ठाकुर नाम है। ये सब जानकारी हम आपको देकर जा रहे हैं कि चुनाव है, वोट डालने से पहले आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो अब आप लोग जिसको वोट देने की बात कर रहे हैं वो ऐसा क्या वादा किए, यहाँ आकर क्या बोले? किसी ना मोदी साहब को सोच रहा ना उनको दे, हम लोग इसको चाह रहा देना वोट कि जो मेरे देश को कम से कम बढ़िया से चलाए। कौन चलाएगा? हिंदू मुस्लिम ना करे। कौन चलाएगा? हम लोग सोचेंगे आपस में, अभी 2 दिन है ना, परसों ना देंगे वोट, उसके बाद देंगे, उसके बाद तय करेंगे। हाँ तय करेंगे रात में। आप क्या सोच रही है अम्मा? ठीक सोच रहे हैं। ये मोदी सरकार है ना,
बहुत धोखा दे रहे हैं, बहुत हर एक मुल्क को, पूरे मुल्क को धोखे दिए। अब कुछ किया नहीं, गरीब का मरण किया, गरीब मर रहा। पैसे वाले तो खाते हैं, अब गरीब तो मर रहे हैं। अच्छा, आप लोग इधर जो चाची आप लोग बैठिए, आप लोग बताइए, अभी जब वोट देंगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगी? क्या वादा किया है ऐसा लालटेन वाले ने जो आप लोग को उन पे भरोसा हो रहा है? कोई वादा नहीं किया। कोई वादा नहीं किया, तो फिर क्यों उनको वोट देने वाली है आप लोग? ये सब पार्षद लोग बताए, बड़े बड़े गांव के लड़के लोग बोले? नहीं, कोई पार्षद नहीं बताया। नहीं, तो क्यों? अच्छे हैं, अपना पसंद है कि हमको देना है। एक बार बदलाव होना चाहिए ना। 5 साल मोदी जी राज किए हैं ना, तो अब फिर तो दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। जैसे आज आप आए हैं, कल दूसरा भी आ सकते हैं ना। तो इसी तरह हर इंसान को एक मौका चाहिए ना। उसका भी तमन्ना रहता है ना कि हम भी बने प्रधानमंत्री, तो इसलिए एक बार उसको भी बनाना चाहते हैं हम लोग। तो आप लोग इधर बस पार्टी देख रहे हैं या नेता को भी देख रहे हैं, या पार्टी ही पसंद है? देखा जा रहा है पार्टी को। तो आप लोग नेता की तो कुछ तारीफ में बता ही नहीं रहे कि क्या ऐसा काम अच्छा बहुत करेगा। अच्छा काम करेंगे। क्या, जैसे क्या काम करेंगे? जो कहा जाएगा उनको जब जिताएंगे उस लायक का बनाएंगे तो होगा ही, मानी भी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये लाल बाग की महिलाएं थी और कुछ बच्चियां थी जिन्होंने अपने अपने तर्क रखे। हो सकता है किसी मुद्दे पे आप सहमत असहमत हो सकता है किसी मुद्दे पर उनको जानकारी का अभाव हो, लेकिन अपनी समझ से वो जो भी सोचती हैं, जो भी बात करती हैं, वो पहली बार कैमरे पर आई और ऐसे बात की। यहाँ लोग बता रहे थे कि कभी मीडिया नहीं आई है तो खुलकर इतना बात नहीं करते हैं, बच्चियाँ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पर हमने कहा कि उनसे सभी मुद्दों पर बात की जाएगी और जो वो कहना चाहती हैं आराम से कह सकती हैं, तो वो बात करने को राज़ी हुई। अब इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मेरा नाम सोनल है। हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्गों के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे, उनकी सोच, वो आखिर किस आधार पर वोट डालते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।